हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय में। आज आपको हम बताएंगे संविधान के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसके जो सीरीज़ है 50 प्रश्न की सीरीज़ है। इसमें 50 प्रश्न का अध्ययन कराएंगे और 50 प्रश्न के अंतर्गत ही बहुत से ऐसे प्रश्न आपको बताएंगे जो संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर पहला है। प्रश्न नंबर पहले में पूछा है, भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो भारतीय संविधान के जनक कहा जाए, भारतीय संविधान के पिता कहा जाए तो सही आंसर होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इतनी बात आपके समझ आ गई कि भारतीय संविधान के जनक एवं भारतीय संविधान के पिता कहा जाए तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि भारत में कुल कितने संविधान हैं? तो इस प्रश्न में थोड़ी त्रुटि हुई है, तो इस प्रश्न को सही तरीके से आपको समझना है, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितनी अनुसूचियां थीं? तो पहले 8 अनुसूचियां थीं। पहले कितनी अनुसूचियां थीं? पहले अनुसूचियों की संख्या 8 थी। प्रश्न नंबर अनुच्छेद के तहत कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? यह कहा जाए राजभाषा घोषित किया गया है, क्योंकि हिंदी को भाग 17 में या राजभाषा में राष्ट्रीय भाषा की कहीं पर या राष्ट्रभाषा का कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है, तो राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो जो हिंदी है उसको राजकीय भाषा या राजभाषा घोषित किया गया है। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 के 1 में इसके बारे में विवरण दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है कि संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? 229 सदस्य थे। तो इसका सही आंसर है 229। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है कि दुनिया का सबसे अच्छा संविधान किसका है? दुनिया का सबसे अच्छा संविधान किसका है? तो भारत का है। सबसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा विशाल संविधान किस देश का है? तो भारत का संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। पूछी जाए अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो अनुसूचियाँ 12 हैं और भाग कितने हैं? तो 22 संविधान में भाग हैं। तो प्रश्न नंबर 6 है कि संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा है? तो इसका सही आंसर है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। तो ये इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 7 में प्रश्न नंबर 7 है, उसमें पूछा गया कि मूल अधिकार कितने हैं? तो मूल अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में अगर मूल अधिकारों की संख्या पूछी जाए 6 है। मूल अधिकार की वर्तमान में कितनी संख्या है? 6 है। पहले कितने थे? 7 थे। कितने थे? 7 थे। तो इस बात को याद रखना, मूल अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में 6 हैं। मूल अधिकार का उल्लेख किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो मूल अधिकार का जो उल्लेख है 12 से 35 तक। मूल अधिकारों का जो उल्लेख है वह किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 12 से 35 तक है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? तो अमेरिका का जो संविधान है वहाँ से मूल अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? अब देखो, ये 395 भी सही है। 395 अनुच्छेद जो आंसर है वो भी सही है, लेकिन 448 की बात की गई। ये संशोधित होकर जो अनुच्छेद हैं उनकी संख्या 448 है। प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है कि संविधान में कितने फोटो हैं? तो संविधान में जो संविधान लिखा गया है उसमें कितने चित्रों का प्रयोग किया गया है? तो टोटल 22 चित्रों का प्रयोग किया गया है। इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। कितने चित्रों का प्रयोग किया गया है संविधान में? तो 22 चित्रों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 में पूछा है कितने देशों ने संविधान लिखा है? कितने देशों ने, या कहा जाए कि कितने देशों ने भारतीय संविधान लिखने में हेल्प की है? तो इसका सही आंसर होगा 60 देशों ने। तो भारतीय संविधान जो लिखा गया है कितने देशों की सहायता से लिखा है? कितने देशों के संविधान की सहायता से लिखा गया है? तो 60 देशों के संविधान से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल ज्ञानविद हिमालय को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। और बिल्कुल फ्री तैयारी आप लोग इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो इसका सही आंसर है 22। कितने? 22। अगर आपसे पूछा जाए कि भाग 17 में क्या है? तो राजभाषा का उल्लेख है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन के बारे में बताया गया। भाग 18 में क्या है? आपात प्रबंध। और
इस तरीके से विभिन्न जो भाग हैं उनमें विभिन्न बातों को दर्शाया गया है। तो इन बातों को आगे पढ़ते रहेंगे, अगली क्लासों में भी पढ़ते रहेंगे। तो प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। देखो अभी हमने बताया कि जो 448 आपको पढ़ा है उसमें क्या है, जो संशोधित अनुच्छेद हैं वो 448, लेकिन वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं तो 395 अनुच्छेद हैं। भाग कितने हैं, 22 हैं, और अनुसूचियाँ कितनी हैं तो 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया संविधान को कहाँ रखा गया है। संविधान को कहाँ रखा है कि ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया है। संविधान को कहाँ रखा गया है तो ग्वालियर की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसमें संविधान को रखा गया है। प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया कि संविधान के पहले पन्ने पर किसका फोटो है। तो संविधान के पहले पन्ने पर किसका फोटो है, राम जी का फोटो है, भगवान राम का फोटो है। तो इस प्रश्न को भी आप लोगों को याद रखना है कि संविधान के पहले पन्ने पर किसका फोटो है, भगवान राम का फोटो है। अब प्रश्न पूछा जाए 16। प्रश्न 16 में पूछा गया है कि संविधान सभा की पहली महिला कौन थी। तो संविधान सभा में पूछा जाए कितनी महिलाएं थीं। तो संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं, 15 महिलाएं थीं। और जब संविधान सभा पर जब हस्ताक्षर किए गए थे तो टोटल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें महिलाएं कितनी थी तो महिलाओं की संख्या जो थी 8 थी। महिलाओं की संख्या कितनी थी तो संविधान सभा की पहली महिला कौन थी तो सरोजिनी नायडू थी। तो कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। इन्हें क्या कहा जाता है, भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। भारत की कोकिला क्या कहा जाता है, भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि संविधान की जो पहली महिला सदस्य थी तो कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। और टोटल कितनी महिलाएं संविधान सभा में थीं तो 15 थीं। और संविधान पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे तो 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 में पूछा है सबसे कठोर संविधान कहाँ का है। सबसे कठोर संविधान कहाँ का है तो इसका सही आंसर है अमेरिका का। कहाँ का है, जो अमेरिका देश है उसका सबसे कठोर संविधान है। इसमें पूछे जाए कितने अनुच्छेद हैं तो इसमें टोटल 7 अनुच्छेद हैं। अगर इसका अध्ययन किया जाए तो 30 मिनट में इस पूरे संविधान को पढ़ा जा सकता है। और सबसे छोटा, प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है सबसे छोटा संविधान वाला देश कौन सा है, मोनाको। कौन सा, मोनाको। तो सबसे छोटा संविधान वाला देश कौन सा है तो मोनाको है। प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा कानून क्या है। भारत का सबसे बड़ा कानून क्या है, संविधान। तो संविधान कब लागू हुआ था, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। अब संविधान अंगीकृत कब हुआ था, भारतीय जो संविधान था अंगीकृत कब हुआ तो 26 नवंबर को अंगीकृत हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। कब अंगीकृत हुआ, 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। और पूछा जाए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस नंबर पर हस्ताक्षर किए थे तो 25 नंबर पर जो हस्ताक्षर किए गए थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार। संविधान पर टोटल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। तो महिलाएं कितनी थी उसमें हस्ताक्षर करने वाली, तो महिलाओं की संख्या 8 थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे तो उनका क्या नाम था तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। क्या नाम था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उनका नाम था, जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसके बाद जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उनके अध्यक्ष किसे बनाया गया था तो जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये पूछा जाता है कि स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और स्थायी अध्यक्ष किसे कहा जाता है तो सच्चिदानंद सिन्हा को। पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। कहाँ हुई थी तो दिल्ली में हुई थी। और दूसरी बैठक कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946, जिसमें के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कहाँ हुई थी तो दिल्ली में हुई थी। तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न है 22। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है
प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया भारत में कुल कितने धाराएं हैं। भारत में कुल कितनी धाराएं। अब एक बात ये भी ध्यान रखना कि 395 जो है अनुच्छेद, उनको धारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको धारा कहा जाता है, लेकिन संशोधित करके धाराओं की संख्या पूछी जाए तो 448 है, जो अनुच्छेद के तहत भी कहा जाता है कि जैसे अनुच्छेदों की संख्या कितनी 448, लेकिन 395 भी अनुच्छेद सही है, तो 395 आंसर है तो बिल्कुल सही है। और 448 कहीं पर अगर ऑप्शन दिखता है तो वो भी प्रश्न का आंसर सही है। अब आपसे पूछा गया है कि संविधान, प्रश्न नंबर 23 है, उसमें पूछा गया है कि संविधान पूरा कब हुआ था। संविधान पूरा कब हुआ? तो संविधान लिखकर कंप्लीट कब हो गया? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था। इसी दिन 26 नवंबर को क्या बनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। और संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अब पूछा जाए देश आज़ाद कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हो गया था। तो किसका गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था, जिससे भारत को 15 अगस्त 1947 को मुक्ति मिल गई थी। और जो संविधान लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन लिखकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, जिस कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब प्रश्न है 24, प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है संविधान के बिना देश कौन से हैं? संविधान के बिना देश कौन से हैं? न्यूजीलैंड, जिनमें संविधान अभी तक नहीं है, न्यूजीलैंड, इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब, अन्य देश। ये विभिन्न देश हैं जिनमें अभी भी संविधान नहीं है। तो प्रश्न नंबर 27 है संविधान सभा के सचिव कौन थे? संविधान सभा के सचिव कौन थे? HBR एंकर थे। कौन थे? HBR एंकर थे। और पूछा जाए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो उनका नाम था BN राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर BN राव। प्रश्न नंबर 28 है, प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी? तो बेगम कदसिया एजाज रसूल। तो ये भी नाम आप लोगों को याद रखना है कि संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम कदसिया एजाज रसूल थी, जो संविधान सभा में मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो सदस्य बनाई गई थी। मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? बेगम कदसिया एजाज रसूल थी। अब पूछा जाता है प्रश्न नंबर 29 में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 29 में कहा गया है कि संविधान किस भाषा में लिखा गया है? संविधान किस भाषा में लिखा गया है? तो अंग्रेजी और हिंदी में भारतीय संविधान लिखा गया है। तो और ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय राज्य भाषा किसको? हिंदी को घोषित किया गया है, लेकिन जो संविधान लिखा गया हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है। प्रश्न नंबर आप लोगों को 30 बताना है। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है कि संविधान में सबसे शक्तिशाली कौन है? संविधान में सबसे शक्तिशाली या शासन की, प्रशासनिक की वास्तविक शक्तियाँ किसके हाथ में होती हैं? प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रथम जो नागरिक होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं। और भारतीय प्रशासन की जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वह किसके हाथ में होती हैं? प्रधानमंत्री की। और कार्यपालिका शक्तियाँ जो होती हैं वह राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं। प्रश्न नंबर 31 है, प्रश्न नंबर 31 में पूछा गया विश्व का सबसे लचीला संविधान कौन से देश का है? तो ब्रिटेन का है। तो ये भी प्रश्न आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न नंबर 32 में पूछा गया भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में हमने बताया कि संख्या कितनी है भाग की? 22 संख्या है, लेकिन जो 25 बताए गए हैं वो संशोधित, जिसमें मौलिक कर्तव्य का 4 का को जोड़ा गया। तो इस तरीके से जो टोटल संख्या है वह 25 है। अब आपसे पूछा जाए प्रश्न नंबर 33 है कि भारत का संविधान कितनी बार बदला गया है? तो भारत का जो संविधान है, संविधान में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो 105 संशोधन हो चुके हैं। भारत संविधान कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो 105 संशोधन हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 34 है, इसमें पूछा गया है कि 370 जो धारा थी उसको कब समाप्त किया गया? 5 अगस्त 2019 को समाप्त किया गया है। अब प्रश्न नंबर 35 है, प्रश्न नंबर 35 में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 35 में है कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं? तो मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। पहले कितने थे? 7 थे। अब किसको समाप्त कर दिया गया? तो 31 जो आर्टिकल 31 था और 19F, कौन? 19F, इनको समाप्त करके जो संपत्ति का अधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको अब क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। और किस आर्टिकल में शामिल कर दिया गया? किस धारा में शामिल कर दिया गया? तो जो अनुच्छेद 300A है उसे कानूनी अधिकार बना के, और उससे मौलिक अधिकार को, संपत्ति का जो अधिकार था उसे कानूनी अधिकार के रूप में
300A में शामिल कर दिया गया है। और पूछा जाए किस भाग के अंतर्गत शामिल किया गया, तो भाग 12 में संपत्ति के अधिकार को सम्मिलित किया गया है। अब प्रश्न नंबर 36 पूछा जाए। प्रश्न नंबर 36 में कहा गया है, क्या आप जानते हैं भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली 3 प्रश्न नंबर 36 है, क्या आप जानते हैं भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? तो इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट। इसका सही आंसर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। या संविधान का संरक्षक पूछा जाए, मौलिक अधिकारों का जो हनन होता है उसका संरक्षक पूछा जाए तो किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? तो दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनाया गया है, तो दिल्ली में बनाया गया है। तो जो संविधान का संरक्षक कहा जाए तो किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को कितनी रिटें जारी करने की शक्ति होती है? 5 रिटें जारी करने की शक्ति होती है। किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करने की शक्ति होती है? तो आर्टिकल जो 32 था, जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के अंतर्गत अगर पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 को कहा जाता है। इतनी बात आप लोग याद रखना। प्रश्न नंबर 37 है। प्रश्न नंबर 37 में पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया है। कब अपनाया गया था? 1957 में। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग था तिरंगा, उसको कब अपनाया गया? 1957 में अपनाया गया था। प्रश्न नंबर 38 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और इसे क्या कहा जाता है? स्थायी सदन कहा जाता है। इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो जो राज्यसभा होती है उसे भंग नहीं किया जा सकता है, और लोकसभा क्या होता है? उसे भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, और जो लोकसभा होता है जिसको भंग किया जा सकता है उसे निम्न सदन कहते हैं, और जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रश्न नंबर 39 में पूछा गया है कि सेनेट कौन से देश की संसद का नाम है? तो प्रश्न नंबर 39 में पूछा गया है कि सेनेट कौन से देश की संसद का नाम है? तो इसका सही आंसर है इजराइल। तो इसका सही आंसर क्या है? इजराइल। प्रश्न नंबर 40 में पूछा गया है, नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी उल्लेख किया गया है। नागरिकता से संबंधी जो अनुच्छेद हैं 5 से 11 तक हैं। अब पूछा जाता है कि नागरिकता भारत की अगर प्राप्त करना हो तो कितने प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? तो 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगर कोई नागरिकता छीनना चाहे या नागरिकता कितने प्रकार से त्यागी जा सकती है? तो नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, जिसमें पूछा गया है कि विधानसभा द्वारा बनाए गए विधेयक को कहा जाता है वैधानिक कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैधानिक कानून कहा जाता है। और विधानसभा क्या होता है? जो विधानसभा होती है राज्य में होती है। क्या होता है? विधानसभा राज्य में होती है। और विधानसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। और जो विधान परिषद होती है उसको क्या कहा जाता है? उसे उच्च सदन कहा जाता है। और विधानसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 42 है। प्रश्न नंबर 42 में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 42 में क्या, भारतीय संविधान में कौन सा धर्म है? भारतीय संविधान का कौन सा धर्म है? तो ये संविधान का कोई धर्म नहीं है, जिसको धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। प्रश्न नंबर 43 है। प्रश्न नंबर 43 में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 43 में किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार है? किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार है? तो अनुच्छेद 300 जो का है, हमने बताया अभी कि जो 7वां मौलिक अधिकार था, कौन था? जो 7वां मौलिक अधिकार था, एक जो आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19F में उसका उल्लेख किया गया था, जिसको समाप्त कर दिया गया है, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब उसका उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 300 के का में है, भाग 12 में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 44 में पहला संविधान दिवस कब मनाया गया था? अब संविधान दिवस आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि संविधान दिवस मनाया गया कब जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है। तब से ही संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। 26 नवंबर को क्या हुआ था? भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ था। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू हुआ था 1950 में। प्रश्न नंबर 45 है। प्रश्न नंबर 45 में पूछा गया है कि विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश है, तो कौन सा है? नेपाल है, जिसमें हिंदू राष्ट्र देश के नाम से जाना जाता है नेपाल। प्रश्न नंबर 46 है, जिसमें कहा गया है
कि हिंदुओं की संख्या सऊदी अरब में कितनी है। हिंदुओं की संख्या सऊदी अरब में कितनी है? लगभग 7,08,000। तो हिंदुओं की संख्या सऊदी अरब में कितनी है? लगभग 7,08,000 है। प्रश्न 47 इसमें पूछा गया है। प्रश्न नंबर 47 में कहा गया है कि यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त कर सकता है। यूपीएससी के अगर चेयरमैन को नियुक्त करना हो तो उसकी पावर किसके हाथ में होती? तो राष्ट्रपति के हाथ में होती है। राष्ट्रपति का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल जो 52 है उसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर 48 है। प्रश्न नंबर 48 में पूछा गया है सबसे अच्छा संविधान किस देश का है? तो भारत का सबसे अच्छा संविधान है। हर देश का अपना संविधान है, तो लेकिन भारत का सबसे अच्छा संविधान बताया जाता है और सबसे विशाल संविधान भी भारत का है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में हैं। अब प्रश्न नंबर जो 49 है उसमें पूछा गया है सबसे पुराना संविधान किस देश का है? सबसे पुराना संविधान किस देश का है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो सबसे पुराना संविधान है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। अब आपसे पूछा जाता है कि एक कमेंट के माध्यम से आप लोगों को जवाब देना है कि सबसे नया संविधान किस देश का है। तो आप लोगों को इसका कमेंट करके जवाब देना है कि सबसे नया संविधान किस देश का है और कब बना था। तो इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ज्ञानविद हिमालय को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और अगर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका पता है सरकारी अस्पताल वाली गली, कांठ शाहजहाँपुर में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इस समय बैच चल रहा है और सभी बच्चों को अच्छी तरीके से तैयारी कराई जा रही है। अगर आप लोग ऑफलाइन बैच नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें टेस्ट बच्चों के लिए जाते हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को पता कर सकते हैं कि हमारी कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। तो आज के क्लास में इतना ही है, तो धन्यवाद।